नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट हिस्ट्री इन इंग्लिश। ठीक। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको नॉर्थ इंडियन इंस्क्रिप्शंस। ठीक। और इसमें भी इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक। इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शंस पढ़ने वाले हैं हम लोग, सॉरी। और फॉरेन इंस्क्रिप्शन हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, इंस्क्रिप्शंस इंडिया में जो है लिखी तो कई काफ़ी टाइम से जा रही होगी, बट हमें उतनी ज़्यादा मिली नहीं है। ठीक है। डिस्ट्रॉय हो गई या क्या कारण रहा पता नहीं, ज़्यादा हमें मिली नहीं है। कुछ एक मिलती हैं। इसीलिए माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो इंस्क्रिप्शंस है वो अशोक के टाइम से ही प्रोमिनेंट हो जाती हैं। ठीक है। बट कुछ लोग मानते हैं कि हाँ भाई ये सही है, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल दो प्रूफ सामने आते हैं कि पिपरवाह बुद्धिस्ट ऑन या पॉट इंस्क्रिप्शन है सिद्धार्थनगर का, वो तो पहले से था। ठीक है। या बार्ली इंस्क्रिप्शन मिला अजमेर से, कहते हैं वो भी पहले से था। तो आप कैसे कह सकते हो कि अशोकन इंस्क्रिप्शन से ही शुरू होता है इंस्क्रिप्शन की हिस्ट्री इंडिया में? बिल्कुल तर्क सही है, ऐसा हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं पहले से होता होगा, तभी अशोक ने भी ये चीज़ शुरू की है। मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट में करके। ठीक है। तो खैर फिलहाल हम पढ़ेंगे बुक के हिसाब से ही। देखिए, सबसे पहले जो इंडिजिनियस बड़े पैमाने पे मिलना शुरू हुई इंस्क्रिप्शंस, वो थी अशोक की। ठीक है। और अशोक की जो लिखा हुआ था इंस्क्रिप्शन, उसको डेसिफर किसने किया? 1837 में जेम्स प्रिंसप ने, जो कि सिविल सर्वेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक। हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक नॉर्थ इंडियन इंस्क्रिप्शन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडियन इंस्क्रिप्शंस पहले हम पढ़ेंगे, फिर बाद में साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे। नॉर्थ इंडियन इंस्क्रिप्शन में भी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मौर्यन इंस्क्रिप्शंस। ठीक। मौर्यन में चंद्रगुप्त मौर्य की हमें कोई मिली नहीं, और अशोक की ज़्यादा है, तो हम अशोक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अशोक की जितनी भी इंस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में जो खास पॉइंट्स हैं 14-15, हम वो देखते हैं पहले। ठीक। अशोक के लगभग लगभग 40 इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं। और उनके जो इंस्क्रिप्शन है उनमें सिर्फ उनके एक ही वाइफ का नाम है, कारुबाकी का, और उनके एक ही बेटे का नाम है, चिल्ड्रन का नाम है तीवार का। ठीक है। बाकी किसी का नाम नहीं मिलता है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस में एक वर्ड पसंद मेंशन्ड है, जो कि संप्रदाय के बारे में, संप्रदाय मतलब कम्युनिटी या ब्राह्मण कम्युनिटी के बारे में। ब्राह्मण लिखा हुआ है, जो कि ब्राह्मण के बारे में। निग्रंथ लिखा हुआ है, जो कि निगत निग्रथ लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब क्या है? निग्रंथ। जैनियों को बोला जाता था निग्रंथ। ठीक है। फिर चौथा है भाब्रू में एक इंस्क्रिप्शन जो मिला है अशोक का। भाब्रू एक जगह है, वो बॉस्टोफ्रोडन इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक। बॉस्टोफ्रोडन स्क्रिप्ट क्या होती है, ये आईएएस तक में एग्जाम में आ चुका है, आप सोच के देख लो। बॉस्टोफ्रोडन स्क्रिप्ट बाई डायरेक्शनल होती है। इसमें आप एक बार राइट से लेफ्ट से राइट लिखते हैं, जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट। फिर हम क्या करते हैं, अगली बार फिर से लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, लेफ्ट टू राइट तक आप गए यहाँ तक, फिर उसी के नीचे से लिखते हुए वापस आएंगे यहाँ राइट तक, लेफ्ट तक। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, उसी के नीचे लेफ्ट से वापस शुरू करेंगे, राइट तक जाएंगे, फिर राइट से राइट के नीचे ही शुरू करेंगे, लेफ्ट तक आएंगे। तो ऐसे जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसको बोला जाता है बॉस्टोफ्रोडन स्क्रिप्ट। ये आईएएस के एग्जाम में भी आ चुका है, तो आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक। भाब्रू इंस्क्रिप्शन हो गई, जो सिर्फ एक ही इंस्क्रिप्शन है जो बॉस्टोफ्रोडन में लिखी हुई है। ठीक। अगला है येरागुड़ी इंस्क्रिप्शन। आंध्र प्रदेश में एक जगह है येरागुड़ी। ठीक। जहाँ पे लिखने की तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, लेकिन नॉर्मली हम कहाँ से लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी गई है। कहाँ? येरागुड़ी, आंध्र प्रदेश में। ठीक। 4 जगह ऐसे अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जहाँ पे अशोक वर्ड को यूज किया गया है। कौन कौन सी जगह? मस्की, गुर्जरा, नित्तूर और उदयगोलम। याद रखना, ये आ चुका है आईएएस के एग्जाम में भी, एसएससी के एग्जाम में भी। ठीक है। आपको दे देगा ऑप्शन कि अशोक वर्ड फॉलोइंग में से कौन सी जगह पे मिला है, तो आपको पता होना चाहिए चारों के नाम। ठीक है। हो सकता है 3 ऑप्शन दे दे, चौथा कुछ और दे दे, या अलग अलग ऑप्शंस दे, कुछ भी दे सकता है ना।
ठीक है। भाब्रू इंस्क्रिप्शन के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि बॉस्टोफोर्डन स्क्रिप्ट थी। एक और चीज उसके बारे में मेन क्या है कि यहाँ पे अशोक ने अपने आप को मगधाधिराज बोला है। ठीक है, मतलब राजा ऑफ मगध। अशोक का एक हमें मिलता है जूनागढ़ में, मेजर रॉक एडिक्ट इंस्क्रिप्शन है, जिसमें बाद में साक रूलर रुद्रदामन ने भी लिखा है और गुप्त रूलर स्कंदगुप्त का भी इंस्क्रिप्शन मेंशन है। ठीक है। फिर अशोक के इलाहाबाद पिलर एडिक्ट में 4 लोगों के इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं। अशोक का है तो अशोक का तो होगा ही होगा, उसकी वाइफ करुवाकी का मिलता है, समुद्रगुप्त का भी मिलता है और जहांगीर का भी मिलता है। ठीक। इन लोगों ने बाद में अपना लिखवाया था। जो सबसे पहले अशोक की इंस्क्रिप्शन डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? दिल्ली मेरठ पिलर एडिक्ट। ठीक। जो किसने ढूंढी थी? 1750 में जोसेफ टाइफन थालर ने। ये यूरोपियन जेसुइट मिशनरी था। ठीक, उसने ढूंढी थी, ये याद रखना आप। अशोकन इंस्क्रिप्शन नॉर्मली ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में लिखी जाती है। ठीक है, ज्यादातर आपको यही मिलेगी, बट और भी स्क्रिप्ट यूज की गई। वही बोल रहा है इसमें, देखो 12th पॉइंट में कि नॉर्मली प्राकृत लैंग्वेज में ही यूज किया गया, स्क्रिप्ट भी ब्राह्मी था, लेकिन अलग अलग जगह में अलग अलग स्क्रिप्ट भी यूज की गई है। जैसे ईस्टर्न इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो पाकिस्तान की तरफ है वहाँ खरोष्टी स्क्रिप्ट है। वेस्टर्न इंडिया, जैसा उस जमाने में अफगानिस्तान वगैरह भी इंडिया में था, तो वहाँ पे कौन सी की गई है? ग्रीक और अरामाइक स्क्रिप्ट, क्योंकि ग्रीक भी उस एरिया में रहते थे, है ना, तो वहाँ पे ये लैंग्वेज यूज की गई, ग्रीक और अरामाइक स्क्रिप्ट। आप देखो, 2 जगह और है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मानशेरा और शाहबाजगढ़ी। अभी ये दोनों पाकिस्तान में है। वहां पे जो इंस्क्रिप्शन मिली है वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में। खरोष्टी स्क्रिप्ट क्या होती है? जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक। अगला है शारा ई कुना, एक जगह है कंधार में। वहां पे जो इंस्क्रिप्शन मिली है वो भी ग्रीक और अरामाइक स्क्रिप्ट में मिली है। ठीक। ग्रीक और अरामाइक स्क्रिप्ट कहाँ मिली है? कंधार, अफगानिस्तान में, याद रखना। एक बुक आई है अशोक नाम से, ठीक है, 1925 में पब्लिश हुई थी। किसने लिखी थी? D.R. भंडारकर जी ने लिखी थी। और ये सिर्फ और सिर्फ अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन है उस पर बेस्ड है। ठीक, तो आपको नाम दे सकता है अशोका किसने लिखी है, और D.R. भंडारकर जी ने। ठीक है ना। तो ये थी इंपॉर्टेंट अशोकन इंस्क्रिप्शंस। अब हम दूसरी इंस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं जो मौर्य काल की ही है, दशरथ नागार्जुनी केव इंस्क्रिप्शन। ठीक, ये नागार्जुनी हिल कहाँ पे है? बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, और इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हुई, प्राकृत लैंग्वेज यूज हुई है। दशरथ क्यों नाम है? दशरथ जो था अशोक का ग्रैंडसन था, है ना। इसने 3 केव्स डोनेट की थी आजीविका मॉन्क्स को, और उन तीनों केव्स का नाम क्या है? वापिका, गोपिका और वाधीतिका। ठीक है, वो इसलिए दी गई थी कि रेनी सीजन में ये लोग यहाँ पे रह सकें। ठीक, तो आप याद रखना। नागार्जुनी केव कहाँ है? नागार्जुनी हिल्स है आपका बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, चलिए, तो ये हो गए आपकी मॉडर्न इंस्क्रिप्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं आपकी पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शन। दोस्तों, हम जो ये नोट्स पढ़ रहे हैं ना, जो आप देख रहे हो, ये आपके लूसेंट की बुक की ही है। ठीक है, तो ये आपके लिए स्पेशली इजी भी हो जाएगा, आप यहाँ पढ़ लो, फिर किताब में भी पढ़ सकते हो दोबारा से सेम चीज। चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शन। मौर्य के बाद कौन कौन से इंस्क्रिप्शन आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है हेलियोडोरस पेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ पे है? एमपी के भिलसा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक बेसनगर गांव है, वहाँ पे ये इरेक्ट किया हुआ है पिलर। गूगल करके 100% देखना यूट्यूब में। ठीक है, कई वीडियोस मिल जाएंगे आपको, और मौका मिला तो खुद भी जाके वहाँ देखो। हेलियोडोरस कौन था? एम्बेसडर था एंटियोक्लॉइड्स का। किसके यहाँ? भागभद्र के यहाँ। भागभद्र कौन था? शुंग किंग था। ठीक है,
और ये जो पिलर बनाया गया, ये कहाँ पे बनाया गया था? विष्णु टेम्पल के सामने बनाया गया था। इस पे लिखा गया है, हेलियोडोरस ने अपने आप को भागवत बताया है, ठीक है, मतलब वो भागवत रिलीजन का फॉलोअर था। तो आप इससे देख सकते हो कि कितना रिलीजियस इम्पैक्ट था इंडियंस का ग्रीक पे, है ना। दूसरा आपको इंस्क्रिप्शन में है धनदेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ पे है? यूपी के बस्ती डिस्ट्रिक्ट में, अयोध्या नगर में है। संस्कृत लैंग्वेज में है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक है। और इसमें क्या इंस्क्राइब्ड है? शुंग डायनेस्टी के बारे में इंस्क्राइब्ड है, और धनदेव शुंग डायनेस्टी का ही था। इसमें इंफॉर्मेशन है कि पुष्यमित्र शुंग ही फाउंडर था शुंग डायनेस्टी का, और अयोध्या उनकी कैपिटल थी। और बताया गया है कि अश्वमेध यज्ञ हुए थे 2 बार, है ना। किसने किया था? धनदेव ने किया था। और इसमें उन्होंने ग्रीक पे विक्ट्री भी पाई थी, वो भी मेंशन है, ठीक। फिर अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस में से मतलब माना जाता है सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है आपका खारवाल इंस्क्रिप्शन। कई बार क्वेश्चन आया, खारवाल हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। गुम्फा मतलब उड़िया वर्ड है, उसको गुफा भी बोल सकते हो आप, ठीक। किसने इंस्क्राइब कराया था? खारवेल ने किया था। खारवेल कौन था? छेदी डायनेस्टी का था, रूलर था कलिंग का। याद रखना, ये कई बार पूछ चुका है कौन सी डायनेस्टी का था, वो छेदी डायनेस्टी का था, ठीक है। उसको मेघवर्मन रूलर भी कहा जाता है, ठीक। प्राकृत लैंग्वेज में ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। खारवेल की लाइफ के बारे में बताता है, उसके जीवन में क्या क्या हुआ, उसके जब वो राज कर रहा था तो उसके क्या क्या हुआ, कोरोनेशन से लेके 13वें साल तक, वो सब मेंशन है यहाँ पे, ठीक। इसमें कलिंग रूल खारवेल जो है और उसकी क्वीन जो है वो जैन रिलीजन को पैट्रन करते थे, और वो जैन रिलीजन के फॉलोअर थे। उसका टाइटल था भिक्षु राज, ठीक। इस इंस्क्रिप्शन में ये भी मेंशन किया गया कि उसने अवध पे हमला किया था, और जो अवध का उस समय का जो राजा था उसका नाम था बृहस्पति मित्र, ठीक। ये शुंग डायनेस्टी का था। और बताया जाता है कि उसने झुक करके इसके पैरों पे सम्मान किया था, होमेज दिया था, ठीक है। फिर ये वहां से अपने कलिंग लेके आता है क्या? स्टैचू और फुट मार्क्स ऑफ फर्स्ट जैन जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव के, उसको लेके आता है, जो नंद किंग लेके चले गए थे 300 साल पहले, ठीक है। इसमें और भी चीजें लिखी हुई है, मेंशन की हुई है, जैसा कि ओल्ड कैनल थी एक, उसका एक्सटेंशन कराया गया। जो ओल्ड कैनल किसने बनवाई थी? किंग नंद ने बनाई थी, किंग नंद ने बनाई थी। और इसको कलिंग तक लाया गया, कहाँ से? तानासूलिया से। फिर एक महाविजय पैलेस का कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखा गया वहाँ। फिर एक लार्ज टेम्पल भुवनेश्वर बनाया गया था, उसके बारे में भी लिखा गया है। इस इंस्क्रिप्शन में खारवेल अपने आप को चक्रवर्ती रूलर बताता है, और ये पहला इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे भारतवर्ष वर्ड का मेंशन किया गया है, ठीक। तो ये खारवेल हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन पे बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत बार, ठीक है ना। अच्छे से इसको एकदम आपको रटा हुआ होना चाहिए ये चीजें, ठीक। फिर अगला आपका इंपॉर्टेंट सोर्स है नागरिका नानाघाट केव इंस्क्रिप्शन, ठीक। नानाघाट आपका पुणे में है, ठीक। और प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। ये किसके बारे में है? वहां पे सातवाहना रूलर्स राज करते थे मिडिल इंडिया में, ठीक है ना। तो सातवाहना रूलर्स का इंस्क्रिप्शन है। सातकर्णी की वाइफ का नाम था सातवाहना रूलर सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, आपने पिक्चर भी देखी होगी। गौतमी पुत्र सतकर्णी की वाइफ का नाम था नागनिका, ठीक। उसने ये इंस्क्रिप्शन लिखाया था, और इसमें सतकर्णी की अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है। उसको कई सारे नामों से जाना जाता था, वो लिखा हुआ है, जैसे अप्रतिहात चक्र, है ना, दक्षिणापति, धन ऑफ सिमुक वंश, ये सब उसके नाम हैं जो सतकर्णी के, वो वहाँ मेंशन है। फिर ये भी मेंशन किया गया कि कई सारे यज्ञ भी उसने कराए थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ, है ना, ये सब उसने कराए थे, अग्नधेय यज्ञ। फिर बताया जा, इसमें ये भी मेंशन है कि जब सतकर्णी की डेथ होती है तो उसके 2 बेटे जो थे शक्तिश्री और वेदश्री, वो माइनर थे,
तो नागनिका ने उनकी पावर को अपने हाथ में रखा, उनके एज ए रीजेंट काम किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला आता है नासिक की एक केव है, प्रशस्ति केव है, गौतमी बालाश्री नासिक केव। ठीक, ऑब्वियसली बात है, नासिक है तो महाराष्ट्र में होगा। ये भी सातवाना रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में ही बताता है। ये किसने इंस्क्रिप्शन करवाया था? उसकी मदर गौतमी ने कराया था। ठीक है, किसके टाइम पे हुआ था ये? वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के टाइम पे हुआ था इंस्क्रिप्शन। इसीलिए इसको कई बार बोला जाता है वशिष्ठिपुत्र पुलवामी नासिक प्रशस्ति भी बोला जाता है। ठीक है, इसका नाम। इस इंस्क्रिप्शन में गौतमीपुत्र सतकर्णी की विक्ट्रीज के बारे में लिखा गया है, दिखाया गया कि वो कितना डिवोटेड था रिलीजन के बारे में। फिर उसके कई सारे टाइटल थे, फॉर एग्जाम्पल खाद्य दाप मान मदनास, शाक यवन पल्लव निसुदानम, ऐसे कई सारे नाम थे। ये सब आपको नहीं जानना है, ठीक है ना। बस आप ये जान लो कि हाँ भाई कौन सा क्या कहाँ पे है। और एक इसमें खाली इंपॉर्टेंट है कि एक टाइटल उसने दिया था, त्रिसमुद्र टोया पीता वाहना। इसका मतलब होता था वन हुज हॉर्स हैव ड्रैंक द वाटर्स ऑफ द थ्री सी, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, मतलब बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन सी, ये मेंशन है इसमें। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखना। फिर एक आता है मथुरा स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन, हुविश्का टाइम का। ठीक, अब मथुरा के 84 जैन टेम्पल से एक पिलर मिला था। ठीक, उस पे अब तो वो पिलर आपका इंस्क्रिप्शन जो है वो मथुरा म्यूजियम में है, प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट में था। इसमें इंस्क्राइब था कि एक डोनर था जिसका नाम था सारा कमान, कुशान रूलर हुविश्का के टाइम का। उसने कुछ पैसा डिपॉजिट किया था जिसको बोला जाता था अक्षय निधि। अक्षय निधि क्या होता था? एक परमानेंट अमाउंट डिपॉजिट कर दें जिसपे प्रिंसिपल मिलता रहता था। तो ये प्रिंसिपल उसने कहा था कि ये जो उसका प्रिंसिपल आएगा, है ना, उसने ये पैसा किसको दिया था? फ्लोर मिलर्स को दिया था कहते हैं। और उसने कहा था कि इससे जो तुमको इंटरेस्ट देना है ना, इसका जो इंटरेस्ट आएगा उससे तुम 100 ब्राह्मणों को मेंटेन करो उनका मंथली एक्सपेंसेस। ठीक है, और इसकी लास्ट लाइन में मेंशन था कि इसका पायस फ्रूट मिलेगा किंग हुविश्का को। ठीक, उषा भदत नासिक की इंस्क्रिप्शन, नासिक में है ये, सही प्राकृत भाषा ब्राह्मी स्क्रिप्ट, है ना, इंस्क्राइब्ड बाय उषा भदत। कौन था? सन इन लॉ ऑफ नाहपन। नाहपन का था, आप ये याद रखना है ना, नाहपन क्षत्राप रूलर था नासिक का। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है नाहपन स्टेट कहाँ तक फैला हुआ था, नासिक तक फैला हुआ था, है ना। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है गिल्ड सिस्टम के बारे में। और इस इंस्क्रिप्शन में बोला गया कि उषा भदत ने डिपॉजिट किए थे 3000 कल्पण एज अक्षयविनी। अक्षयविनी वही है परमानेंट अमाउंट डिपॉजिट करना, जिसमें से 2000 कल्पन उसने दिया था वीवर्स गिल्ड को गोवर्धन के, और 1000 कल्पन उसने वीवर्स दूसरे वीवर गिल्ड को दिया था। और उसने कहा था कि इसके इंटरेस्ट से आप जो भिक्षुक हैं, है ना, उनके क्लॉथ और दूसरी चीजों का इंतजाम करना। ठीक, रुद्रदमन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जैसे हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट था वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये जूनागढ़ में है, गुजरात के गिरनार हिल पे है, संस्कृत में लिखी हुई है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। देखो अभी तक आप सब प्राकृत प्राकृत पढ़ रहे थे, बट जूनागढ़ स्क्रिप्ट संस्कृत में लिखी गई है, ये याद रखना। ठीक, और शाक रूलर था रुद्रदमन, उसने लिखवाई थी। और इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया कि रुद्रदमन ने कई किंग्स को हराया था और एनेक्स किया था, जैसे ईस्ट मालवा, वेस्ट मालवा, नॉर्थ काठियावाड़, साउथ काठियावाड़, साबरमती, मारवाड़, कच्छ, ईस्ट ऑफ लोअर इंडस, वेस्ट ऑफ लोअर इंडस, नॉर्दर्न कोंकण, वेस्ट विंध्याचल एंड अरावली। साथ में उनके पुराने नाम दिए हुए हैं। खैर ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप जान लो कि हाँ इतने बड़े एरिया पर रुद्रदमन का राज था। ठीक, अभी जो मेन बात आएगी वो नीचे है, इसकी याद करने की हमें। फॉर दिस इंस्क्रिप्शन वी गॉट द हिस्ट्री ऑफ सुदर्शन लेक। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें सुदर्शन लेक के बारे में यहाँ से पता चलता है। ठीक है,
इस लेख से पता चलता है कि सुदर्शन लेख जो था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से है, और अशोक का एक प्रोविंशियल गवर्नर था पुष्यगुप्त, ठीक है, उसने बनाया था इसको। बनाया था इसको। नहीं 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 नहीं, पुष्यगुप्त किसका प्रोविंशियल गवर्नर था? चंद्रगुप्त मौर्य का था, और सुदर्शन लेख उसी के टाइम पे बना था। और एंड यू नो और ये रुद्र दमन के टाइम पे क्या हुआ था, फट गया था ये लेक, है ना, ब्लास्ट कर गया था, तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था। फिर सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था किसने? रुद्र दमन ने, अपने खर्चे से। उसने पब्लिक से कोई पैसा नहीं लिया, टैक्स भी नहीं बढ़ाया, ठीक है। और किसके सुपरविजन में हुआ था? सुभिक्षक के सुपरविजन में हुआ था, जो प्रोविंशियल गवर्नर था रुद्र दमन का। और यही इंस्क्रिप्शन में पहली बार लक्ष्मी और विष्णु जी को एक साथ मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, हमें ये याद रखना है कि रुद्र दमन के टाइम पे ये डैमेज हुआ था, फिर उसने रिपेयर कराया था, और सुपरविजन किसका था? सुभिक्षक का था, ठीक। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज इतना ही हम रखने देते हैं। आज हमने मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शन पढ़ लिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे गुप्त पीरियड के इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।